नमस्ते मैथलीट्स। इस वीडियो में हम कक्षा 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल सॉल्व करेंगे। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये हमारा एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, और जब एनसीईआरटी की बुक में नहीं है तो हमने पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन पेपर में ज़्यादातर इस तरह के सवाल आ जाते हैं और ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो हम आज इस सवाल को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले अगर आप कोई और अन्य इम्पोर्टेंट सवाल अगर आप देखना चाहें जो कि आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उनको आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जहां मैंने 10th क्लास के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दूंगा, तो आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अपना ये प्रश्न हमारा। इसमें हमसे कह रहे हैं कि कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं। यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या में एक की कमी हो जाती है। छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है कि पहले क्या हो रहा था कि हमारे कुछ छात्र थे जिनको 300 जो सेब थे हमें बांटने थे। ठीक है, अब 300 सेबों को बांटने के लिए हमारे पास में जो छात्र थे, अब आगे क्या हुआ कि उनकी संख्या छात्रों की बढ़ गई। तो सेब जो मिल रहे थे, प्रत्येक बच्चे को एक सेब मिल रहा था, उसमें एक की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि कुल छात्रों की संख्या क्या है। तो हम यहाँ पर इस सवाल को करने के लिए पहले सबसे पहले क्या करते हैं भाई, बीच में डिवाइडेशन कर लेते हैं बोर्ड का अपना, जिससे कि जगह कम ना पड़े। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा सबसे पहले माना, क्योंकि छात्रों की संख्या हमसे पूछी गई है, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ माना छात्रों की संख्या x मान ली भाई। कितनी मान ली हमने, x। छात्रों की संख्या कितनी है, x। अब जरा देखो कुल सेब कितने हैं बताओ, 300। 300 सेबों को हमें x छात्रों में बांटना है। अगर कोई आपसे कह दे कि भाई हमारे पास में 10 पेन है और 5 छात्र हैं, पेन कितने हैं 10, छात्र कितने हैं 5, प्रत्येक को कितना मिलेगा, तो 5 जो पेन थे उनको हमने छात्रों की संख्या से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 5 दूनी 10, ऐसा ही तो होगा। तो प्रत्येक छात्र को कितना पेन मिलेगा, 2 पेन मिलेंगे। अब यहां पर सेम काम करेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे तो प्रत्येक छात्र को मिले सेबों की संख्या। तो हम यहां पर क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे कि प्रत्येक छात्र को कितने सेब मिले। तो बताओ, पेन बांट रहे थे तो ऊपर पेन नीचे छात्र, अब सेब बांट रहे हैं तो ऊपर सेब, तो सेब कितने हैं भाई बताओ, 300, और छात्र कितने हैं हमारे पास, x। तो प्रत्येक छात्र को कितना सेब मिलेगा, 300 बटे में x। ये हमें सेब प्रत्येक छात्र को मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहां से अगली लाइन हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न अनुसार क्या कह रहे हैं भाई कि यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या में एक की कमी हो जाती है। यानी कि पहले छात्र कितने थे, x, अब कितने हो जाएंगे, x प्लस 10। लेकिन होगा क्या कि 10 छात्र के आने से पहले जो सेब मिल रहे थे उनसे एक कम सेब मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पहले सेब मिल कितने रहे थे बताओ, तो पहले सेब मिल रहे थे 300 बटे में x। एक छात्र को इतना ही तो सेब मिल रहा था, 300 बटे में x। अब क्या हुआ कि अब जो सेब मिलेंगे, अब कितने मिलेंगे, क्योंकि एक संख्या बढ़ गई। कितनी बढ़ गई संख्या, एक बढ़ गई। तो एक नहीं बढ़ी, सेब संख्या कितनी बनी, 10 की बढ़ गई, किसकी, छात्रों की। तो पहले छात्र x थे, अब कितने हो गए, x प्लस 10। तो अब सेब कितने मिलेंगे, अब ये सेब ये मिलेंगे। ये वाली जो संख्या है वो इससे एक कम है। ये तो कह रहे हैं ये वाली जो संख्या है वो इससे एक कम है, और अगर एक कम है तो अगर मुझे दोनों को बराबर करना होगा, अब जरा बताना यहां से कि यहां पर 6 लिख रहे हैं, यहां पर 5 लिख रहे हैं, तो अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो मैं क्या करूंगा कि इस वाली संख्या में एक क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, क्योंकि ये वाली संख्या इससे कितनी थी, एक कम थी, तो बराबर हो जाएगा। अब ऐसे यहां पर समझो कि ये वाली जो संख्या है वो इससे एक कम है, तो मैं इसमें कम वाली में तो एक जोड़ दूंगा, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, एक जोड़ दे रहा हूं। तो यहां पर एक जोड़ दिया, अब दोनों संख्याएं कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब आगे देखो, ये इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहां से हो गया 300 बटे में x माइनस 300 बटे में x प्लस 10, बराबर में कितना बचा भाई, एक बच गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहां से एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा, x और x प्लस 10। x से x कटेगा, x प्लस 10 बचेगा, और x प्लस 10 की गुणा कम हो जाएगी ऊपर।
अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, लेकिन एलसीएम लेने से पहले एक काम कर लेते हैं हम। क्या हमने क्या करा कि 300 जो है वो कॉमन ले लिए, दोनों जगह 300 लेके थे वो हमने कॉमन ले लिए, इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 10 बराबर में 1। अब देखो यहाँ पर 300 लिखे ही हैं, यहाँ पर क्या होगा एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा x और साथ में x प्लस 10। तो बोलो भाई x से x कटेगा, बचेगा क्या x प्लस 10, x प्लस 10 ऊपर पहुंच गया, माइनस x प्लस 10 से x प्लस 10 कटा, बचे कितने x और x हमारे यहाँ पर आ गए बराबर में 1। x से x कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 300 की गुणा ऊपर किससे हो जाएगी 10 से, 300 और गुणा में 10, नीचे जरा देखो x की गुणा इससे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x बराबर में 1, बटे में क्या लिख दो 1। क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ से कैंची वाली गुणा कर लेंगे, इसकी गुणा यहाँ पर और इसकी गुणा यहाँ पर। तो अगर x स्क्वायर प्लस 10 की गुणा 10x की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 10x। 1 की गुणा यहाँ पर करेंगे, ये है कितने 300 गुणा 10 यानी कि 3000, तो बराबर में कितने आएंगे 3000। इधर को बुला लाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 3000 बराबर में 0। ठीक है, अब समझो भाई क्या करें, यहां पर इसके हम गुणनखंड करेंगे। ऐसे गुणनखंड करो जिससे कि गुणा करने पर तो कितने आ जाए 3000 आ जाए और घटाने पर कितने आ जाए 10 आ जाए। तो बताओ भाई इस तरह के कौन से गुणनखंड होंगे, घटाने पर हमारे कितने आने चाहिए 10 और गुणा करने पर कितने आने चाहिए 3000। ऐसी जो संख्या हो जाएंगी वो हो जाएंगी 60 और 50, क्योंकि 60 में से 50 माइनस करोगे तो कितने आ जाएंगे भाई 10, और 60 और 50 गुणा करोगे तो हो जाएंगे 3000। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर गुणनखंड इनके एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या लिखते हैं 60 माइनस 50 बाहर x माइनस 3000 बराबर में 0। बताओ भाई एक्स स्क्वायर प्लस 60x 60 की गुणा x से कर दो, माइनस 50x 50 की गुणा x से कर दो और माइनस के 3000 बराबर में 0। यहां से क्या होगा अभी बताओ x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस में 60 माइनस के 50 कॉमन ले लो, तो यहां से क्या बचेंगे x और प्लस में 60 बराबर में 0। तो बताओ भाई ये हो जाएगा x प्लस 60, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 50 बराबर 0। x की अब यहां से दो वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कैसे? एक तो वैल्यू यहां से निकलेगी x प्लस 60 बराबर 0 होगा, या फिर x माइनस 50 बराबर के 0 होगा। ये तो गुणनखंड वाली चीजें भी है ना, 8th क्लास से हम सीखते हुए आते हैं। 60 उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, x की वैल्यू जाएगी यहाँ से माइनस के 60, या फिर यहाँ से x की वैल्यू 50 उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे तो हो जाएगी 50। अब मुझे बताओ कि सेबों की संख्या इनमें से कौन सी हो सकती है, माइनस वाली या प्लस वाली? तो सीधी सी बात है कि माइनस वाली सेब की संख्या इसमें नहीं होगी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा x बराबर 50। इस वाले मान को लिख देंगे हम अमान। यहां पर ये हमारी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 50 आ गई, जो कि हमने x की वैल्यू मानी कितनी थी छात्रों की संख्या, सॉरी सेब की संख्या बोल रहे थे हम, ये क्या है छात्रों की संख्या है। तो अतः हम यहां से लिख देंगे अतः छात्रों की संख्या 50 है। इस प्रकार से हमारा ये सवाल हो गया और मुझे लगता है आपको समझ में भी आ गया होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल द मैथलीट वे को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।